आपको यकीन नहीं होगा कि एक माँ अपने प्रेमी की आंखों के सामने ही अपने 4 साल के बेटे को मौत के घाट उतार देती है और उसके बाद वह अपने 1 साल की मासूम सी बच्ची को भी मौत के घाट उतार देती है और दोनों की हत्या कर लाशों को वहीं पर डाल देती है। और उन दोनों की लाशों के बराबर में भी वह अपने प्रेमी को खुशी के साथ गले लगाती है और उसको किस करती है और प्यार करती है और अपने बच्चों की लाश के बराबर में अपने प्रेमी से ढेर सारा प्यार वगैरह करती है और उसके बाद प्रेमी को वहाँ से भगा देती है और फिर जो मातम करती है और जिसमें वो अपने बच्चों का दुख दिखाती है और बेहोश होकर वो गिरती है। सबको यही लगता है कि जो बच्चों की मौत हुई है वह अपने आप अचानक से हुई है, किसी ने कोई हत्या नहीं की है। और बच्चों को दफन करने वाले से लेकिन उससे पहले ही पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और फिर जो केस की छानबीन होती है और पुलिस मां को पकड़ती है और जब खुलासा करती है तो आखिरकार एक मां अपने सगे बेटे की और सगी बेटे की हत्या क्यों कर दी, किस वजह से कर दी और जब प्रेम प्रसंग चल रहा था तो बच्चों की हत्या क्यों की। पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो चलिए चलते हैं, शुरू से लास्ट तक सब कुछ जानते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों, मैं छोटू भैया आज सच्ची घटना में आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर जिले की है और वहीं का एक बोगा थाना पड़ता है और उसी थाने के अंतर्गत रूही कली गांव है और वही गांव का रहने वाली मुस्कान जो अपने 2 बच्चों के साथ 20 जून की दोपहर अपने घर पर थी और बच्चों के साथ वह सो जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसका फ़ोन खनखनाता है क्योंकि जो उसका पति है वसीम, जो चंडीगढ़ में बिल्डिंग का काम करने के लिए गया था, वह फ़ोन कर रहा था और वह वसीम का फ़ोन उठाती है और वसीम बोलता है क्या कर रही हो और क्या कर रही थी। वह बोलती है मैं सो रही थी, बच्चों को खाना खिलाने के बाद मैं सो गई और अभी मेरी आँख खुली है और ऐसा कर रही हूँ। वह वसीम से बात कर रही थी और उसी बीच उसकी नज़र पड़ती है कि जो उसके 2 बच्चे हैं उन दोनों में से जो बच्चे बिल्कुल बेखबर बेसुध सोए हुए हैं वह बच्चों को हिलाती है, दुलाती है और वह देखती है कि जो दोनों बच्चे हैं जिसमें से एक बेटा जो 4 साल का है जिसका नाम अरहन है और वह एक बेटी जो 1 साल की है जिसका नाम आन्या है और दोनों में कोई हरकत नहीं कर रहे हैं और सांसें आ नहीं रही हैं और वह फ़ौरन जो होता वसीम को बोलती है कि बच्ची की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, सांसें नहीं आ रही हैं, वह चीख नहीं रही हैं, चिल्ला नहीं रही हैं। और उसी बीच जो उसका पति सुन रहा था और चंडीगढ़ से वो फ़ौरन अपने भाई को फ़ोन करता है, अकरम को जो डॉक्टर की अभी ट्रेनिंग ले रहा है और भाई को वहाँ निकलता है और वसीम बोलता है कि 1 मिनट रुको, भाई को मैं बोल रहा हूँ। और वो वहाँ पर पहुँच जाता है और कि बच्चियों को क्या हुआ, पति परेशान था और यहाँ पर माँ चीख मार रही थी। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसी बीच जो वसीम का भाई अकरम था वो वहाँ पर पहुँच जाता है और बच्चों को चेक करता है कि आखिरकार दोनों बच्चों को हुआ क्या है। वो बोलता है कि भाभी अभी दोनों बच्चों की मौत हो गई है, मतलब कि जैसे कि जितने भी लोग थे मतलब ये सब रोने लगते हैं और जो मुस्कान थी वो बेहोश होकर गिर रही थी और उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा था क्योंकि उसके 2 बच्चे और दोनों बच्चों की मौत हो गई। और अब हर कोई हैरान था, आसपास के लोग भी हैरान थे कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। कान बताती है कि मैं इन लोगों के साथ सोई थी, 2 बजे के टाइम था और जब वसीम का फ़ोन आया और मैं सोकर उठी तब मैंने देखा कि दोनों बच्चों की मतलब मृत्यु हो चुकी थी। अब जो वहाँ के लोग थे, आस पड़ोसी थे, जो रिश्तेदार थे, सबको यही लग रहा था कि शायद सांप वगैरह ने मतलब बच्चों को काट लिया होगा या फिर हो सकता है कि किसी बीमारी की वजह से दोनों की मौत हो गई हो। लेकिन ये बात हजम नहीं हो रही थी कि दोनों की मौत हो गई। अब परिवार के लोग किसी पर शक तो नहीं कर सकते। मुस्कान जो थी उससे ज़्यादा रो रही थी, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा तरस आ रहा था और उसके ऊपर भी शक नहीं कर सकते। और उसी बीच जो वसीम चंडीगढ़ से था वो फ़ौरन अपने घर पहुंच जाता है और दोनों बच्चों की बॉडी वहां पर रखी हुई थी और पूरे इलाके में कोहराम मच जाता है और गांव के अंदर के 2 बच्चे सोते टाइम अपनी मां के बराबर में जो सो रहे थे उनकी मौत हो गई। ये खबर वहां की जो पुलिस थाना थी उनको मिलती है और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस पहुंचती है तो बच्चों को छूकर देखती है और पुलिस माँ से पूछताछ करती है और माँ वहीं कहानी बताती है कि बच्चों ने मेरे साथ सोए थे और जब मैं उठी तो यह हुआ।
मैं अपने पति से बात कर रही थी। पुलिस परिवार के लोगों को समझाती है कि देखो, ऐसा भी हो सकता है कि इन बच्चों की हत्या की गई हो, इन बच्चों को कोई मारकर चला गया हो, गला दबाकर, या फिर कोई और तरीके से। ज़रूरी नहीं कि बीमारी की वजह से इनकी मौत हो गई हो। जब पुलिस परिवार के लोगों को समझाती है तो उसके समझ में आ जाती है, और पुलिस यह भी बोलती है कि अब यह पता ऐसे चला गया कि जब दोनों बच्चों की पोस्टमार्टम होगा, लेकिन परिवार के लोग पोस्टमार्टम कराने को तैयार नहीं थे। पुलिस उनको बहुत समझाती है, बुझाती है, तो परिवार वाले जो लोग होते हैं पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो जाते हैं। अब पुलिस को जो शक था वो शक सिर्फ मुस्कान के ऊपर था। पुलिस का शक मुस्कान पर जाता है और पुलिस मुस्कान को बोलती है कि तुम्हारा फ़ोन कहाँ पर है? जब तुम वसीम से बात कर रही थी तो वो फ़ोन कहाँ है? फ़ोन दो अब मुझको। मुस्कान बोलती है कि मुझे तो होश ही नहीं था। जब मैंने अपने बच्चों को देखा तो उसके बाद मेरा फ़ोन कहाँ गया, कौन ले गया, मुझे नहीं पता। पुलिस नंबर मांगती है और मुस्कान के नंबर पर कॉल करती है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ है। पुलिस शक होता है और मुस्कान पर थोड़ा गहरा जाता है, लेकिन ऐसा कैसे पुलिस को किसी के हिरासत में ले सकती है, क्योंकि मुस्कान माँ है और उसके 2 बच्चे की मौत हो गई है, तो पुलिस ऐसे हिरासत में नहीं लेती। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार करती है, और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो बच्चों को पता चलता है कि दोनों बच्चों को जहर देकर मारा गया है, और जहर देकर दोनों बच्चों को ख़त्म कर दिया गया है। अब पुलिस समझाती है कि जो भी कुछ हुआ है वो मुस्कान ने किया है, क्योंकि अगर कोई बाहर का इंसान आता है तो गला दबाता, बच्चों को मारता, या फिर ख़त्म करने के तरीके और अपनाता, मगर कोई ऐसी हरकत नहीं है। और 1 साल की बच्ची कैसे जहर अंदर दे सकता है, और 4 साल के बेटों को कैसे दे सकता है? यह तो वही इंसान दे सकता है जो इन बच्चों को खिलाता हो, पिलाता हो। तो शक मुस्कान के ऊपर आ जाता है और पुलिस मुस्कान को हिरासत में ले लेती है, और उसके बाद सख्ती से पूछताछ करती है कि जल्दी बताओ, क्या तुमने कैसे अपने बच्चों को मौत के घाट उतारा और क्यों उतारा? जो मुस्कान होती है वो अंदर से टूट जाती है, क्योंकि पहले तो मुस्कान बेहोश हो रही थी, लेकिन जब पूरा मामला खुल जाता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में से जो मुस्कान टूट जाती है, और वह बताती है कि यह जो वसीम था जिससे मेरी 5 साल पहले शादी हुई थी, बल्कि वसीम की जो शादी थी पहले 7 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन 2 साल के बाद इसकी शादी टूट जाती है, और फिर 5 साल पहले वसीम के साथ मेरी शादी कर दी जाती है। और वसीम मुझे पसंद नहीं था, और मेरी शादी से पहले मेरे संबंध जो थे जुनैद से थे, जो मेरी बुआ का लड़का था, जो फिरोजाबाद का रहने वाला था, और मैं उसी से शादी करना चाहती थी। और मेरा परिवार उससे शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, जुनैद को पसंद नहीं करता था, और यही वजह थी कि एक तलाकशुदा मर्द जो वसीम था उससे मेरी शादी कर दी जाती है, लेकिन जुनैद से शादी नहीं की जाती है। और जब वसीम से शादी हो जाती है तो मजबूरी थी, क्योंकि मुस्कान भी मुजफ्फरपुर नगर की रहने वाली है, और वसीम भी वसीम जो बिल्डिंग का काम करता था। और शादी होने के बाद जब एक दूसरे के साथ रहते हैं, और फिर सबसे पहले ये लड़का होता है और आर्यन, और फिर उसके बाद से आज से 1 साल पहले फिर मेरी एक बेटी होती है आन्या। जिंदगियां बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन 2 साल पहले शादी के 3 साल तक बिल्कुल ठीक ठाक चलता है, लेकिन 2 साल पहले फिर दोबारा से मेरी मुलाकात जुनैद से हो जाती है। जुनैद क्योंकि मुजफ्फरपुर नगर में ही रहने के लिए आ गया था, 2-2.5 साल पहले से यहाँ पर रह रहा था। जब जुनैद से मुलाकात होती है तो दोबारा से मेरी प्रेम प्रसंग स्टार्ट हो जाती है, और जब मैं फैसला कर लेती हूँ कि मैं जुनैद के साथ रहूँगी। अब मेरा पति जब बाहर वेल्डिंग का काम करने के लिए चला जाता था, जुनैद घर आता था तो हम लोग मिलते थे, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। जुनैद से मेरी शादी की बात हो गई थी। जुनैद शादी करना चाहता था, लेकिन जुनैद ने यह बोल दिया था कि मैं शादी तो तुमसे कर लूँगा, लेकिन मैं इन 2 बच्चों को नहीं रखूँगा, क्योंकि कहीं भी लेकर मैं जाऊँगा हर कोई यही बोलेगा कि ये जो इनके 2 बच्चे हैं और ये बच्चे किसी और के हैं, और इन बच्चों को नहीं रख पाऊँगा। तुम ऐसा करो कि ये बच्चे किसी को दे दो, या फिर अगर नहीं दे पा रही हो तो इन बच्चों को ख़त्म कर दो। क्या फ़ायदा, इनकी ज़िंदगी भी ख़राब होगी, वसीम रख नहीं पाएगा, क्योंकि वसीम को टीबी की बीमारी है, वो कब चला बसे कोई किसी को पता नहीं कुछ भी। ये जो मुस्कान थी इसके भी कुछ समझ में
नहीं आ रहा था, यह फैसला करती है कि अब बच्चों को नहीं देगी और ना ही बच्चों को छोड़कर भागेगी, बल्कि ये दोनों बच्चों को ख़त्म कर देगी। और फिर जुनैद से बोलती है कि तुम जो है जहर जो होता है, एक जहर के बारे में इसने सर्च किया, इनसाइड जहर, जो जहर का नाम बताती है। तो और जुनैद से जहर मंगवाती है और 20 जून को जुनैद इसके घर पर आता है और जहर लेकर और कुछ गुलाब जामुन लेकर आया था। तो मुस्कान को गुलाब जामुन में जहर मिलाती है और 4 साल के बेटे को, आर्यन को खिला देती है और बेटा थोड़ी देर तक झाग छोड़ता है और वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और एक बच्चे को मारने के बाद जो बारी आती है आन्या की, जो महज 1 साल की है, और फिर जो चाय लेती है और चाय में वो दवा मिला देती है और जहर मिला देती है और आन्या को भी पिला देती है। आन्या के भी कुछ ही देर बाद मौत हो जाती है। दोनों बच्चों की मौत के बाद यह चेक करती हैं कि मर गई कि जिंदा है। अब पूरा कंफर्म हो जाता है कि मर गई हैं, या फिर जुनैद से गले मिल लेती है और जुनैद से बहुत खुश हो जाती है और उसको प्यार करती है। और जब इसके आगे का प्लान यह था कि इन दोनों को बच्चों को मारने के बाद यह यहाँ से जुनैद के साथ भाग जाएगी। पहले तो परिवार के लोगों को लगेगा कि मतलब बीमारी की वजह से बच्चों की मौत हुई है और फिर सांप वगैरह काटा गया होगा, ऐसे मौत नहीं हुई है। तो बच्चों की मौत के बाद दूसरे तीसरे दिन ये जुनैद के साथ यहाँ से भाग जाती है और शादी कर लेती है। लेकिन उससे पहले ये बच्चों की बॉडियों के पास ही जुनैद को प्यार करने लगती है और उससे संबंध बनाती है और फिर जुनैद को भेज देती है। और फिर जब वसीम का फ़ोन आता है, फिर ये अपना ड्रामा स्टार्ट करती है और बेहोश होना स्टार्ट करती है। लेकिन इसके ड्रामे के कुछ नहीं चल पाती है, क्योंकि पुलिस को पहले ही शक हो गया था जब इसका फ़ोन नहीं मिल रहा था। और दूसरी चीज़, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आ गई थी, और इस घटना के बाद हर कोई हैरान है कि भला एक माँ अपने प्रेमी के लिए अपने मासूम बच्चों को मौत के घाट कैसे उतार सकती है, जो किसी भी कोख से जन्म लिया। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मिसाल दी जाती है प्यार की, वो माँ की दी जाती है। अगर दुनिया में किसी से भी पूछो वो आपको सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, तो हर इंसान की जुबान पर आता है कि उसकी माँ। लेकिन इस माँ ने, मुस्कान ने, इसने तो मतलब अपने बच्चों को भी ख़त्म कर दिया। अब आप बताइए, क्या ये मतलब वक्त में इन दिन जो कार्य हैं सिर्फ 1-2 नाम की लड़कियां ही कर रही हैं, जैसे मुस्कान, सोनम, मतलब कुछ नाम ऐसे हैं जो इनका नाम जो लड़कियों के ज़्यादातर क्राइम कर रही हैं। मतलब अभी भी मेरठ वाली मुस्कान थी और मुजफ्फरपुर नगर वाली हो गई है, और इससे पहले भी मुस्कान बेवफा, सोनम बेवफा, मतलब ऐसे चलते थे। मुस्कान बेवफा तो नहीं है, पर इस घटना पर क्या बोलेंगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। तो दोस्तों, आप कहां से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम जरूर लिया जाएगा। बर्थडे वगैरह विश कराना हो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।